5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेवल 5 है, मतलब एंड का। सो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ इन प्लाज्मा। डिस्पर्सन रिलेशन इन प्लाज्मा। डिस्पर्शन रिलेशन इन प्लाज्मा। सो प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस होती है जिसमें हैवी फ्री इलेक्ट्रॉन और हैवी आयंस होते हैं। जब इसमें से कोई हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होती है तो इलेक्ट्रॉन वेव की जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ ऑक्सीलेट करने लगते हैं, है ना। सो उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, है ना। सो प्लाज्मा एक जो है आयनाइज्ड गैस है एक टाइप की, है ना। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और हैवी आयंस होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन और हैवी आयंस, है ना। सो जब इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराई जाती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ऑक्सीलेट करने लगते हैं। जब वो ऑक्सीलेट करने लगते हैं तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी को, इसका पहला पॉइंट है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी। प्लाज्मा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करते हैं उसे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। P is equal to root NE E square upon ME एप्सिलॉन नॉट। जो ऑक्सीलेट करते हैं ना, जो जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करते हैं प्लाज्मा के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसे कहते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। सेकंड पार्ट हमारा है डिस्पर्सन रिलेशन फॉर्मूला। डिस्पर्सन रिलेशन फॉर्मूला। प्लाज्मा में एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वेव वेक्टर के बीच ये रिलेशन होता है जो उसे कहते हैं डिस्पर्सन रिलेशन फॉर्मूला। प्लाज्मा में एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा और जो वेव वेक्टर है के, उनके बीच में रिलेशन है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर। मतलब प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। के मतलब वेव वेक्टर। वेव वेक्टर होता है जो हमारा एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो ई एंड बी के बीच में के होता है, ये इनके परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर। सो ये हमारे हुए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन।
म्यू से करती है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर कह सकते हैं हम, इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसके दो केस बनते हैं, जब ओमेगा ज़्यादा होता है ना ओमेगा पी से, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, वो जो है रियल होता है। वे प्लाज्मा के अंदर से प्रोपोगेट कर जाती है, इसमें ना अंदर से ना प्रोपोगेट कर जाती है, इनसाइड प्रोपोगेट। ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है ये, ओमेगा लेस देन ओमेगा पी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इमेजिनरी होता है, जो के इमेजिनरी होता है, वे प्लाज्मा के अंदर एंटर नहीं कर सकती और पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें से ना पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे ना एवनेस्ट वेव कहते हैं। एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन है इसके, आइनोस्फीयर से रेडियो वेव के रिफ्लेक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जो रेडियो वेव हैं उनके कंसेप्ट इसी पे काम करते हैं। इसके बाद है ट्रांसमिशन लाइन। सेकंड ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी या सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है इफ़िशेंटली कैरी करने के लिए यूज़ होता है। लाइक कोएक्सियल केबल, पैरेलल वायर, लाइन, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस सिग्नल को कैरी करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिग्नल को कैरी करने के लिए यूज़ होता है ये, है ना। इसमें भी हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। जो लाइन पैरामीटर हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले लाइन पैरामीटर, RLGC, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओम बाय एम, एच बाय एम, एस बाय एम, एफ बाय एम। तो इसी ट्रांसमिशन लाइन का पहला पॉइंट हुआ। इसका बी पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है इसके, जेड नॉट, उसके जो फॉर्मूले हैं वो, जो लाइन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो ट्रैवल वेव का वोल्टेज करंट का रेडियो बनाती है, मतलब जेड नॉट इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। लाइन की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, ये जो ट्रैवल वेव को वोल्टेज करंट का रेशो बनाती है, रेडियो रेशो बताती है, वो ये है।
जो ट्रैवल वेव का वोल्टेज करंट का रेशो बताती है, जो ट्रैवल वेव का वोल्टेज करंट का रेशो बताती है। रेशो ऑफ ट्रैवल वेव वोल्टेज। इसके बाद है लॉसलेस लाइन। लॉसलेस लाइन R0 G0, जो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है ना के लिए, जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। Z0 इज इक्वल टू रूट L/C, प्योरली रियल और रेजिस्टिव। प्योरली रियल एंड रेजिस्टिव। प्योरली रियल एंड रेजिस्टिव, ये हमारा बी पॉइंट है। इसमें सी पॉइंट है डिस्टोर्शनलेस लाइन। डिस्टोर्शनलेस लाइन, इसमें ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, R/L इज इक्वल टू G/C। ये कंडीशन है इसकी। RC इज इक्वल टू LG। थर्ड पॉइंट है हमारा वेव गाइड। वेव गाइड। वेव गाइड एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, जो वेव गाइड जो है ना होलो मेटेलिक ट्यूब होती है। होलो मेटेलिक ट्यूब होती है जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप की होती है। उसके क्रॉस सेक्शन जो हाई फ्रीक्वेंसी जो माइक्रो एनर्जी हैं उसको कंडक्ट करते हैं। सो ये दो टाइप की है एक्चुअली। ए वेव प्रोपगेशन मोड है क्या इसमें, वेव प्रोपगेशन मोड्स। बी हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC एंड वेवलेंथ λ/c। पहला TE मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। टी का मतलब ट्रांसवर्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक मोड। जो लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इसमें EZ इज इक्वल टू जीरो, तब HZ इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है इसमें। सेकंड है इसमें TM मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़ीरो होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो। थर्ड इसमें TEM होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। E सेट ज़ीरो एंड HG इक्वल टू ज़ीरो। सिग्नल होलो कंडक्टर वेवगाइड TEM मोड एग्जिट नहीं कर सकता। जो TEM मोड है वो सिग्नल होलो कंडक्टर वेवगाइड, उसका TEM मोड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिग्नल होलो कंडक्टर वेवगाइड TEM मोड
वेवगाइड हर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करती, ये एक हाई फिल्टर की तरह काम करती है ना। वेवगाइड जो है वो हर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करती, ये एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करती है, सिर्फ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उन्हें पास करती है। सो एफ सी इज इक्वल टू C/2 m अपॉन a का स्क्वायर प्लस n अपॉन b का स्क्वायर। सी पॉइंट में डोमिनेंट मोड्स, डोमिनेंट मोड जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे कम, एफ सी सबसे कम होगी ना जिसकी मिनिमम, वो सबसे पहले प्रोपोगेट करती है ना, सबसे पहले प्रोपोगेट करती है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है ना, डोमिनेंट मोड जिसमें TE10 मोड FC10 इज इक्वल टू C/2a एंड लैम्डा C इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके ऊपर ना, क्वेश्चन क्या, एक वेव गाइड का जो ब्रॉड साइड है a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, TE10 डोमिनेंट मोड के लिए, डोमिनेंट जो मोड है उसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लैम्डा C बतानी है और कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है FC। कट ऑफ वेवलेंथ एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के लिए, TE10 के लिए, TE10 के लिए। सो TE10 के लिए लैम्डा C इज इक्वल टू 2a, मतलब 3 इंटू 2 सेंटीमीटर है, मतलब 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है एफ सी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 0.06, 5 मल्टीप्लाई 10⁹ ये आया हमारे पास, मतलब 5 इंटू ये गीगा हर्ट्ज। सो सपोज ये आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये 5 लेवल हुआ।